लास्ट वीडियो में हमने 200 से लेके 300 सीसी तक की बाइक की बात की थी, बट आज हमारा सेगमेंट अप हो चुका। आज हम बात करेंगे 300 टू 400 सीसी की बाइक। इसमें बहुत सारी बाइक इंटरनेशनल कंपनियों की भी आ जाती है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इंजन की पावर के बारे में बात करना चाहता हूँ। इंजन की पावर किन किन यूनिट में नापी जाती है, उसमें से कुछ कॉमन आपने सुना होगा, BHP, PS और एक होता है किलोवाट। जब हम बात करते हैं PS टू BHP कन्वर्ट करने में, एक PS में 0.99 BHP होती है और ये 0.99 BHP में 0.74 किलोवाट होता है। PS वैल्यू और BHP वैल्यू के अंदर कुछ पॉइंटों का अंदर होता है। वैसे अगर हम BHP और PS को बराबर लिखे तो हल्का सा डिफरेंस आता है। जैसे कि मान लो किसी भी व्हीकल की 20 PS वैल्यू है कि 20 PS पावर उसके अंदर, तो इसका मतलब उसके अंदर 19.73 BHP पावर है। तो हम PS वैल्यू और BHP वैल्यू सेम रख सकते हैं, इसमें कोई हमें दिक्कत नहीं होती। बस वो थोड़ा सा यूनिट का फर्क हो जाता, हल्का सा। अब चलते अपने डायरेक्ट वीडियो के ऊपर। 300 से 400 सीसी की जो बाइक है ना, इसके अंदर इंटरनेशनल ब्रांड भी शामिल हो जाते हैं। वैसे 200 से 300 सीसी के बीच में इंटरनेशनल ब्रांड शामिल हो चुके थे, जैसे कि हमारा KTM। मैं फिर से आपको एक बार बता देना चाहता हूँ कि KTM इंडिया का ब्रांड नहीं है। KTM इंडिया में बजाज के थ्रू बेचा जाता है। KTM बाहर एक इंडिपेंडेंट कंपनी है। लेट्स टॉक अबाउट आवर बाइक्स। इस सेगमेंट में 10 बाइक है जिसके अंदर मैं पावर वाइज बात करूंगा कि इस बाइक में कितनी ज्यादा पावर है। मैं टॉप 2 बाइक ही बताऊंगा कि आपका 3.5 लाख का बजट है और आपको एक परफॉर्मेंस बाइक चाहिए तो आप इसके ऊपर जा सकते हो। अगर आपका बजट 8.5 लाख का है तो आप इस बाइक के ऊपर जा सकते हो। हाँ, आपने सही सुना है, 400 सीसी में एक 8.5 लाख की बाइक भी आती है। लेट्स टॉक अबाउट आवर 10th बाइक, वो है बेनेली इम्पेरियल 400। ये सबसे पहली इंटरनेशनल बाइक है जो हमारे इंडिया में 10th नंबर पे 400 सीसी के अंदर स्टैंड करती है। इसमें आता है 374 सीसी का इंजन और इसमें आती है 21 PS की पावर, जो कि हमें 29 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल के देती है और 32 किलोमीटर पर लीटर की इसकी एवरेज है। ओवरऑल है ना, बेनेली इस यहाँ पर जब आप 400 सीसी या 600 सीसी पे बात करते हो ना, तो मुझे पर्सनली बेनेली इतनी कुछ अच्छी लगती नहीं है। यहाँ पे वो पावर कम डिलीवर कर रही है। अब उसकी लुक वाइज और जब अब उसको रोड पे लेके चलोगे तो जाहिर सी बात है कि वो यूनिक होगी आपके एरिया में। आप बट मैं पावर वाइज इस बाइक को कभी चूज नहीं किया हर। अब हम बात करते हैं हमारी 9th बाइक की। 9th बाइक अकेली बाइक नहीं है, 9th बाइक से इसमें 2 बाइक इंक्लूड की है, जिसमें है रॉयल एनफील्ड हिमालयन और स्क्रैम्बलर। यहाँ पे 2 बाइक मेरा इंक्लूड करने का रीजन यही था कि इस सेगमेंट में इस 9th नंबर के दोनों बाइकों में सेम सीसी का इंजन आता है, सेम पावर आती है और सेम टॉर्क भी आता है। जैसे कि रॉयल एनफील्ड हिमालयन में 411 सीसी का इंजन आता है। हाँ, मुझे पता है कि मैं 400 सीसी से थोड़ा सा अप कर चुका हूँ, 411 सीसी है, बट ये लास्ट बाइक है जो 411 सीसी की है इस वीडियो में, क्योंकि इसको हम आगे इंक्लूड नहीं करेंगे। इन बाइकों को इनके बराबर में ही रखना जायज समझता हूँ, क्योंकि एक तो इसमें 411 सीसी का इंजन आता है, दूसरी बात यह है कि इसमें 24.6 PS की पावर है और 32 न्यूटन मीटर का हमें टॉर्क निकाल के देती है, जो कि 36 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज भी है। हमारी 8th नंबर की बाइक है वो है जावा 42 बोबर और जावा की पैराक। ये दोनों बाइकों को मैंने फिर से सेम उसमें रखा हुआ है, क्योंकि इसमें आता है 334 सीसी का इंजन, जो कि मैं निकाल के देता हूँ 29.92 PS की पावर और के अंदर आता है 32.74 न्यूटन मीटर का टॉर्क और इसकी एवरेज 30 किलोमीटर पर लीटर। जावा और रॉयल एनफील्ड में मैंने जावा को ऊपर रखने का सिर्फ एक ही रीजन है, क्योंकि जावा का इंजन कम है बट उसकी पावर जो रॉयल एनफील्ड के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा है। नाउ आवर 7th बाइक इज अपाची RR 310। के अंदर आता 312 सीसी का इंजन और 34 PS की पावर, जो कि निकाल के देता है 37.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क और जिसकी एवरेज है 34 किलोमीटर पर लीटर की। 6th नंबर की हम बात करते हैं वो है BMW G310। आपने सही सुना, इट्स ए BMW। इस सेगमेंट के अंदर BMW की एंट्री हो चुकी है और इसके अंदर आता है 313 सीसी का इंजन, जो कि 34 PS की पावर निकाल के देता है और 28 न्यूटन मीटर का इसके अंदर टॉर्क है। 32.86 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज है। अब ये बाइक हल्की सी एक्सपेंसिव है, क्योंकि यहाँ पे जुड़ जाता है ब्रांड का नाम और वो है BMW। हमारी 5th नंबर की बाइक है वो है डोमिनार 400। अब इस बाइक को देखने में भाई बहुत ज्यादा सुंदर है और उतनी हैवी भी है, और इस बाइक को मैंने 5th नंबर पे रखने का एक ही रीजन है कि इसमें आती है 373 सीसी का इंजन, जो कि 40 PS की पावर निकाल के देता है और 35 न्यूटन मीटर का टॉर्क है इसके अंदर, और इसकी
इसकी एवरेज 29 किलोमीटर पर लीटर। मेरे हिसाब से बाइक ठीक है। अगर आप ऊपर वाली बाइक पे जाना नहीं चाहती हैं, वहां तक आपका बजट नहीं है, तो आप तो डोमिनार पे सेटल डाउन हो सकते हो। अब जो हमारी 4th नंबर की बाइक आती है वो आती है KTM की एडवेंचर और RC 390। अभी यहाँ पे फिर मैंने 2 बाइकों को इंक्लूड किया क्योंकि इनमें दोनों में सेम इंजन आता है जो कि 373 सीसी का इंजन है। सेम पावर जो कि 43.5 PS की पावर और सेम न्यूटन मीटर टॉर्क जो कि 37 न्यूटन मीटर का है और 28 किलोमीटर पर लीटर की हमें एवरेज निकाल के देती है। अब आपके ऊपर है कि आप एक एडवेंचर बाइक लेना चाहते हो या फिर आप एक स्पोर्ट्स टाइप बाइक लेना चाहते हो, तो आप 4th नंबर में इन दोनों बाइकों में किसी को भी चूज कर सकते हो। 3rd नंबर की बाइक है वो है कावासाकी निंजा 400। आपने सही सुना, इट्स अ कावासाकी निंजा 400। इसमें आता 399 सीसी का इंजन जो कि हमें निकाल के देता 45 PS की पावर और 37 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो कि 29 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज। 3rd नंबर पे ये बाइक सही स्टैंड करती है क्योंकि हल्की सी मार्क आ जाती है, कुछ % की मार्क आ जाती है जो 2nd नंबर की बाइक है उससे। और जो हमारी 2nd नंबर की बाइक है वो है KTM ड्यूक 390। अब मैंने दोबारा KTM ड्यूक 390 को 2nd नंबर पे इसलिए रखा है कि अंदर भी सेम इंजन आता 399 सीसी का, बट इसमें जो पावर है वो नीचे दी गई हर एक बाइक से ज्यादा है। जो इसका टॉर्क है वो नीचे वाली दी गई हर एक बाइक से ज्यादा है और ये नीचे वाली सभी बाइकों से कम एवरेज भी देती है। इसके अंदर पावर आती है 46 PS की और इसके अंदर टॉर्क आता है 39 न्यूटन मीटर और जो की एवरेज निकाल के देती है 28 किलोमीटर पर लीटर। अगर आप ड्यूक 390 को निंजा 400 के एक साथ भगाओगे तो कहीं ना कहीं ड्यूक 390 उस बाइक को पछाड़ देगी क्योंकि इट्स हैव ए गुड पावर। मैं आपको इन बाइक का प्राइस नहीं बताता क्योंकि हम जो बाइक की वीडियो बना रहे हैं वो सीसी के हिसाब से बना रहे हैं ना कि पैसों के हिसाब से। बट आज हम 1st और 2nd बाइक के पैसों के बीच का डिफरेंस जरूर देखेंगे, पर उससे पहले हमारी 1st बाइक को रिवील कर देते हैं। इट्स अ कावासाकी ZX4R जो टॉप 1 पे स्टैंड करती है क्योंकि इसके अंदर इंजन आता है 399 सीसी का, बट इसकी पावर है 75 PS। सबसे ज्यादा पावर है इस सेगमेंट में और इसमें 38 न्यूटन मीटर का टॉर्क आता है और 24 किलोमीटर पर लीटर की इसकी एवरेज। अब ये कावासाकी का जब नाम जुड़ जाता ना तो पता लग जाता है इंसान को कि हाँ भाई कुछ ना कुछ तो बाइक है वो। हम इधर बात करते हैं कि वाई वी शुड चूज ड्यूक 390 और द ZX4R क्योंकि ड्यूक 390 2nd नंबर पे स्टैंड करती है और ZX4 हमारी 1st नंबर पे स्टैंड करती है। जब भी मैं ड्यूक 390 को चूज करूंगा अगर मुझे बाइक लेनी होगी तो उसका एक सबसे पहला रीजन है ड्यूक 390 अगर आप कंपनी से लेना चाहोगे तो वो तकरीबन 3.5 लाख की आपको पड़ जाएगी। आप 3.5 लाख में अपने घर पे ड्यूक 390 ले आओगे जो कि नीचे वाली सभी बाइकों को बड़े आराम से पछाड़ देगी। पर जब हम बात करते हैं कावासाकी ZX4R जहाँ पे कावासाकी का अपना खुद का नाम जुड़ चुका है, पावर है वो ज्यादा है इनके मुकाबले, ड्यूक 390 के मुकाबले वो बाइक 8.5 लाख की एक्स शोरूम प्राइस पे आती है। अब आप ये देखो आप 3.5 लाख की बाइक लोगे या फिर 8.5 लाख की बाइक लोगे, इससे बढ़िया जो इनका बजट 8.5 या 9 लाख होता वो आप कावासाकी शोरूम जाओ और उधर से 2nd हैंड बाइक खरीद लो। पर ZX4R नई एकदम कावासाकी से लेने का कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि एक तो 8.5 लाख की वो बाइक है और 400 सीसी के अंदर स्टैंड करती है, बट वहीं पे आप ड्यूक 390 को देखोगे तो 3.5 लाख की बाइक है और वो 2nd नंबर पे स्टैंड करती है। बस एक प्राइस इशू है कि ZX4R आप अवॉइड कर सकते हो क्योंकि 8.5 लाख की बाइक ZX4R पे इन्वेस्ट करना वो भी स्टार्टिंग फेज में मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता। अगर मुझे मेरे पास 8.5 लाख रुपए हो गए तो मैं कहीं ना कहीं शोरूम पे जाऊंगा, 2nd हैंड बाइक ट्राई करूंगा। अब ये मत बोलना कि 2nd हैंड बाइक क्यों लोगे इतनी महंगी ले रहे हो, 2nd हैंड बाइक में इससे ज्यादा सीसी की बाइक आपको बड़े प्यार से मिल जाएगी। बट नई बाइक पे इतना पैसा लगाना बेवकूफ़ी है क्योंकि पावर इसमें ज्यादा है बट इसका प्राइस भी उतना ही ज्यादा है। चलो अब आपसे लेते हैं विदा। यू नो दैट, लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल।